नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन विथ बेस नंबर। क्या हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन विथ बेस नंबर जो कि देखिए बेस नंबर क्या होता है। बेस नंबर जो होता है जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया और 10,000 हो गया। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी बेस नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बेस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस नंबर बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1000 बेस को डिस्कस करेंगे। क्या? 1000 बेस नंबर को, यानी 1000 के आसपास की कोई संख्या का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे ट्रिक के साथ, तो उसी को हम समझेंगे। देखिए इसमें इसे हम 3 टाइप में सीखेंगे। क्या? 3 टाइप में सीखेंगे। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। यानी इसे हम क्या 3 टाइप में डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप नंबर 1 में क्या होगा कि यहाँ पर 1000 से छोटी संख्या होगी, यानी 1000 से कोई छोटी संख्या होगी। यहाँ पे क्या होगी? छोटी संख्या होगी। और यहाँ पे क्या होगी? 1000 से बड़ी संख्या होगी। लेकिन टाइप नंबर 3 में क्या होगा कि एक संख्या तो बड़ी होगी 1000 से और एक संख्या 1000 से छोटी होगी। तो इस प्रकार की संख्या कैसे गुणा करेंगे? तो चलिए हम एक एक टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 1। क्या? टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है क्या? जैसे कह दिया जाए 998 और 994। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से इसका में गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए अब हमें ये पता है कि ये नंबर 1000 के आसपास का है, तो हमें ये ध्यान देना ये 1000 से कितना कम है, तो 2 कम है तो 2 लिख लेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये कितना कम है, तो ये 6 कम है तो 6 लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर करेंगे क्या? देख यहाँ पे याद रखना कि अगर 1000 बेस है तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 2 छंग 12, तो ये जो 2 डिजिट में आता है इसे हम 3 डिजिट में बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में 100 बेस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान तरीके से सीखा था। तो आज के इस क्लास में हम 1000 बेस नंबर के आसपास की संख्या गुणा करना सीखेंगे। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले काम करना क्या है, इनका आपस में गुणा कर लेना। 2 छंग 12 आ जाएगा 12, लेकिन ये आंसर 2 डिजिट में नहीं 3 डिजिट में लिखना है। तो ये इस प्रकार से लिख दिया गया। कितना? 3 डिजिट बन गए। फिर करेंगे क्या? या तो 198 में से 6 घटा दीजिए, या 994 में या तो 2 घटा दीजिए। तो जब 998 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 992 आ जाएगा। 992 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। एक दो एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपसे कह दिया जाए 985997। अब देखिए ये है, अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले ये देखना है कि इस 1000 से कितना कम है, तो ये 5 कम है तो 5 लिख लेंगे। और ये कितना कम है? तो ये कम है 3, तो 3 लिख लेंगे। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 3 पचे क्या आएगा? 15। लेकिन हमें आंसर 3 डिजिट में लिखना है। क्या लिखना है? 3 डिजिट में लिखना है, यानी 15 आ जाएगा। 15, तो आंसर 3 डिजिट में लिखना है। फिर करेंगे क्या कि 995 में या तो 3 घटा दे या तो 997 में 5 घटा दे। जब 995 से 3 घटाएंगे तो 900 कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 991 है और 992 है। अब देखिए अब इसका गुणा कैसे करेंगे? देखिए अब सबसे पहला काम करना क्या है
कि सबसे पहला काम हमें ये करना है, कितना कम है 9 कम है, और ये कितना कम है 8 कम है, तो 8 9 72 आ जाएगा, तो हम 72 लिखेंगे। 72 लिख लिया, 3 डिजिट में आंसर लिखना है हमेशा। तो फिर 191 से या तो 8 घटा दें या तो फिर 992 में से 9 घटा दें। जब देखिए इससे 8 घटाओगे तो 900 कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 983 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। जैसे जैसे 985 है और 998 है। अब देखिए, अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये तो सभी संख्याएं आसपास की संख्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1000 के आसपास की संख्या है, इनका गुणा करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, कितना कम है, 15 कम है 1000 से, ये कितना कम है 2 है, तो इनका आपस में गुणा कराएंगे तो आएगा 30, लेकिन 3 डिजिट में आंसर लिखना है। फिर या तो 985 में से 2 घटा दीजिए, या तो 998 में से 15 घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, जब 985 2 घटाएंगे तो आ जाएगी 983 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा। इस प्रकार से ये टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 में यही बताया गया कि 1000 से कम की अगर संख्या है तो कैसे गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये गुणा करना सीखा है बहुत आसान तरीके से। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। आखिर टाइप नंबर 2 है क्या, तो चलिए हम टाइप नंबर 2 को समझते हैं। देखिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, अब समझते हैं कि ये टाइप नंबर 2 है क्या। टाइप नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे 1000 संख्या अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 1000, 1008 और 1005 है। अब देखिए इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे। देखिए तो ये कितना अधिक है, ये 8 अधिक है तो 8 लिख लेंगे। ये कितना अधिक है, 5 है तो 5 लिख लेंगे। तो इनका गुणा करा देंगे सबसे पहला काम, तो 8 5 40 आ जाए। कितना आएगा, 40 आएगा। ये आंसर 3 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में, 40 आया तो 3 डिजिट में लिखेंगे, 0 और लगाएंगे, 3 डिजिट बन जाएगा इस प्रकार से। फिर या तो 108 में 5 जोड़ देंगे, या तो कहने का मतलब 1008 में 5 जोड़ देंगे, या तो फिर 1005 में 5 जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ देंगे। 1008 में 5 जोड़ दें, या तो 1005 में 8 जोड़ दें। तो यदि 1008 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी 1013 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। 5 3 9 1000 15,000 या 1002 है। अब देखिए, और 1003 है। तो अब देखिए इस प्रकार की संख्या गुणा कैसे करेंगे। इसमें भी वही करना, देखिए गुणा करना है, ये 2 कम अधिक है 2 लिख लेंगे, प्लस का ये कितना अधिक है, ये 3 अधिक है तो 3 लिख लेंगे, प्लस का क्या करेंगे 3 लिखेंगे। फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे, 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 डिजिट में लिखना है तो 3 डिजिट यानी 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे हमें। फिर 1002 में या तो 3 जोड़ दें, या तो फिर 1003 में 2 जोड़ देंगे तो 1005 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। तो एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 1012, 1012 और 1005। अब देखिए इसका गुणा करते हैं। ये कितना अधिक है, 12 अधिक है तो 12 लिखेंगे। ये कितना अधिक, 5, 12 5 60 आ जाएगा। 3 डिजिट में आंसर लिखना है, 12 5 60, 3 डिजिट में हमने आंसर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 112 में 5 जोड़ देना है, या तो
वो 1012 में 5 जोड़ दीजिए, या तो 1005 में 12 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 1017 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि जैसे 1015 है और 1003। अब देखिए, गुणा करना, ये क्या करना? गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या कहा, ये कितना अधिक है? 15 अधिक 15 लिखेंगे। ये कितना अधिक है? 3, 15 3 45 आ जाएगा। जीरो लगा लेंगे, 3 डिजिट में आंसर ले आए। फिर 1015 में 3 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 1018 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। ये जो था, ये टाइप नंबर 2 था। तो हमने क्या बताया कि टाइप नंबर 1 में क्या होता है कि 1000 से कम की संख्या होगी, और टाइप नंबर 2 में 1000 से बड़ी संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार गुणा करना तो हमने सीख चुके हैं। लेकिन यदि कोई भी बेस नंबर हो, 10,000 हो, 100 हो, ये देखिए 100 बेस नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन हमने पिछली क्लास में बता चुके। उसके पीछे और भी क्लासे में हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर इसी प्रकार की कैलकुलेशन की वीडियो देखना चाहते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेकल बाय यूट्यूब चैनल में विजिट करिए, और वहां पे फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें काफी सारे ट्रिक बताई जा चुकी हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्या को गुणा कर सकते। कंप्लीट कोर्स फ्री है एकदम। आप वहां पर विजिट करिए और पूरी सीरियल से क्लासे देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि टाइप नंबर 2 हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब हमारी बारी है कि टाइप नंबर 3 में हो सकता है कि दोनों चीजें मौजूद हों, एक में घटाना आ जाए, एक में जोड़, यानी कम भी हो सकती, अधिक भी संख्या हो सकती। तो उसे हम टाइप नंबर 3 में समझते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 3। देखिए, टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3, अब समझते हैं टाइप नंबर 3 क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसे 1000 जैसे 1007 है और 998। अब देख, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइप नंबर 3 में क्या है? ये संख्या तो 1000 से अधिक है, लेकिन ये संख्या 1000 से छोटी। अब कैसे करेंगे गुणा? देखिए, ये अधिक है तो इसे अधिक लिख लेंगे, और ये क्या है? ये कम है तो माइनस का लिखेंगे, 2 1000 से। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि हम इनका पहले आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो हम 14 लिख लेंगे, 14, लेकिन 3 डिजिट में आंसर लिखना है। फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ये देखिए, गुणा जब करेंगे प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर क्या करेंगे कि 1007 में या तो 2 घटा देंगे, या तो 998 में 7 जोड़ देंगे। तो 1007 में जब 2 घटाएंगे तो 1000 क्या आएगा? 1005 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए, इस माइनस को हटाना, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, इसके थ्रू आप पूरे सवाल कर पाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि सभी में तो 9 9 रहेगा, लास्ट वाले में 10 रहेगा, ये समझना है। अब इसे हम माइनस को हटाना है, तो 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। जब भी ये चीज लगाते हैं, ये नियम स्टेटमेंट, तो यहाँ से एक घटा के लिखते हैं, यानी एक कम कर देते, तो 1004 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। कोई भी सवाल होगा तो इस प्रकार से इसका आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल लगा सकते हैं। इसका एक सवाल और लेते हैं। जैसे
जैसे 1015 और 995। अब देखिए, अब इसमें भी वही काम करना है। इसमें क्या काम करना है, ये कितना अधिक है तो 15 अधिक है, 15 लिख लेंगे। ये कितना अधिक है, ये कितना कम है, ये 5 कम है तो 5 कम लिख लिए। अब गुणा करना था तो हमें सब 15 पचे 75 तो 75 लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 75 लिखेंगे, लेकिन 3 डिजिट में लिखेंगे, ब्रेक कर देंगे क्योंकि माइनस का है। ये हमने किया। फिर इसके बाद करने के बाद फिर क्या करेंगे कि 1015 में 5 घटा देंगे, या तो फिर 995 में 15 जोड़ देंगे। 1015 में से जब 5 हम घटाएंगे तो 1000 क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब वो वाला स्टेटमेंट लगाना, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी लास्ट वाले में 10 कर देना। अब इस माइनस को हटा देना, यानी 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 9 में 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से एक घटा के लिखते, जैसे 1010 है तो 1000 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। तो आप इस प्रकार से किसी भी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यह जरूर समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।